नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना सेकंड जो ईडीएम वाला है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार मैंने पहले भी आपको करवाई थी, फिर आज दोबारा लेके आए हैं ईडीएम का सेकंड भाग। इसमें भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडीएम है जो हम हंसते खेलते अभी इनको देखेंगे, इनका मतलब क्या होता है। तो जो देखो पहला लिखा है अप्स एंड डाउन्स, तो आपको क्लास में आपने देखा होगा कि आपके टीचर हैं जो उठक बैठक स्कोर्स लगवाते हैं आपसे, अप डाउन कह के, तो आप 5 या 7 लगाओगे तो आपको जोर नहीं आएगा। बट जब वही आपको कह दें कि 150 या 100 निकालनी है, तब आप क्या करोगे? जब आपको कहेंगे डाउन तब तो आसानी से बैठ जाओगे, पर जब कहेंगे आप तो मतलब जी दोहरा होगा ना आपका, खड़े होगे तब तो क्या होता है उसमें आपको बार बार क्या होती है, दिक्कत होती है। क्या होती है? दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है जब आप बैठते हो तो आपको अच्छा लगता है, तो मतलब गुड, एंड जब खड़े होते हो तो बुरा लगता है, तो बैड। तो गुड एंड बैड टाइम, ये होता है इसका मतलब, अच्छा और बुरा समय, अप्स एंड डाउन्स। तो आदमी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी अच्छा टाइम कभी तो बुरा टाइम। फिर जो नेक्स्ट है वो है अपना क्रोकोडाइल्स टीयर, मगरमच्छ के आंसू। तो मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं वो दिखाती हैं ज़्यादातर लड़कियां, या फिर हमारी जो बहनें होती हैं छोटी या बड़ी, वो दिखाती हैं। वो आपके चाहे कुछ भी कर ले, बट अगर आपने उनकी एक छोटा सा भी कुचरनी भी कर दी ना, तो मम्मी को जाके आंसू दिखाएंगी, मम्मी मेरे को भैया ने मारा, मेरे ये कर दिया। बट होता कुछ नहीं है, वो झूठे आंसू दिखाती हैं, तो उनको बोलते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर, दिखावटी आंसू, फॉल्स टीयर, फॉल्स टीयर्स, दिखावटी आंसू, झूठे आंसू जिनको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ईगल आइज। ईगल आइज किसको बोलते हैं? अब देखो, ईगल जो अपनी बाज होती है, बाज की जो नज़रें होती है वो बहुत ही तेज मानी जाती हैं, कि अगर उसने अपना एक बार ऊपर से शिकार देख लिया तो वो कभी भी उसको छोड़ने वाली नहीं है, कि मैंने अपना एक बार शिकार देख लिया, मैं अपनी ज़िंदगी में बिन कदे ही ना छोड़ूं। वो वाली बात है, आप देख लेना कभी भी। एक मूवी भी है बाजीराव मस्तानी, उसमें वो बोलता है कि चीते की रफ्तार, बाज की नज़र और बाजीराव बल्लाड़ की तलवार पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तो वो इसीलिए बोलता है, ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह अपना अपना मतलब रखती हैं। तो मतलब यही होता है कि जो ईगल की आंख होती है वो 360 व्यूज़ देखती हैं अपने ऊपर, और अगर उसने अपना एक बार शिकार देख लिया तो वो कभी नहीं छोड़ेगी। तो ईगल जो है उसकी आंख कैसी मानते हैं? तेज तर्रार मानते हैं। तो तेज तर्रार के लिए आता है शार्प, और उसकी आगे की जो चोंच होती है वो ऐसे निकुली होती है, तो उसकी जो चोंच मानी जाती है वो होती है कीन, कील की तरह नुकीली, शार्प, तेज तर्रार। और जो अपना कैमरा होता है वो भी एक ईगल आई की तरह ही काम करता है। सिट ऑन दी फेंस। अब फेंस मीन्स होता है बाढ़। अब बाढ़ पे कोई आदमी कैसे बैठेगा? देखो बाढ़ पे कैसे बैठेगा, जो आपने देखा होगा कि दो भाई होते हैं, उनके दो खेत होता है, उनका जो बंटवारा करते हैं, तो बड़े वाला क्या है कि ज़्यादा रख लेता है, छोटे वाले के कम आता है। तो अब उससे लड़ेगा तो नहीं, क्योंकि पता है बड़ा है हमसे, पीट लेगा मेरे को, जाते ही पीटेगा, कुटेगा और सिर फोड़ देगा कहीं। फिर वो क्या करेगा, गाँव में जाएगा, मुखिया को बुला के लेके आएगा, बोलेगा सरपंच जी फैसलो कराओ थोड़ा सा। तो अब सरपंच आएगा, बीच में आके खड़े होंगे वो मुखिया लोग, और वो देखेंगे कि दोनों तरफ कहाँ पे बीच का रखें इसको, कि ताकि दोनों के बराबर आ जाए। अरे ऐसे तो नहीं है कि भाई छोटे वाले को अब ज़्यादा दिला देंगे, बड़े वाले के कम हो जाएगी, फिर बड़े वाला लड़ेगा, फिर पिटेगा उसको, तो पिटवाना तो है ही नहीं उसको। तो वो क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर रखेंगे और बीच में खड़े हो जाएंगे। बीच में एक नई सीयू बन जाएगी जिसको हम सीयू बोलते हैं। अब ये बाढ़ नहीं है क्या, नई सीयू बनेगी, तो यहाँ पे देखो सरपंच साहब और चौधरी साहब खड़े हैं। अब चाहो तो आप कुर्सी डाल के बैठवा भी सकते हो उनको, सिट ऑन दी फेंस। तो दोनों का यहाँ पे क्या होता है, वो दोनों तरफ होते हैं, पक्षपात नहीं करते। तो जिसको बोलते हैं निष्पक्ष, कि दोनों भी पक्ष में नहीं बोलते, आराम से अपना फैसला देके जाते हैं। ये नहीं कि भाई छोटे वाले को ज़्यादा बता दिया, बड़े वाले को कम कर दिया, ना, एकदम बराबर। तो सिट ऑन दी फेंस का मतलब होता है न्यूट्रल बने रहना। तो इसका मतलब जो होगा वो होगा टू बी न्यूट्रल, टू बी न्यूट्रल, बीच में रहना, पक्षपात न करना दोनों की तरफ ही, नहीं तो झगड़ो जाओ दोनों बीच में। फिर है 6 एंड 7, 6 और 7। हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी कि तितर बितर होगा। तितर बितर होने का मतलब 6 उन्ने, 7 उन्ने, 5 उन्ने, 4 उन्ने, मतलब एक लाइन में नहीं चल रहे हैं। आपको मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था एप्पल पाई ऑर्डर, एक कर्म में चलना, तो वो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा एंटोनेम हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा कि वो सेम ऑर्डर में था, ये ऑर्डर में नहीं है, तो मतलब इन डिसऑर्डर। तितर बितर हो जाना, तितर बितर हो जाना।
फिर नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। अब कोई आदमी, ब्लू मून कैसे होता है, जैसे ईद का चांद है, ईद का चांद साल में कितनी बार आवा है, 2 बार आवा है, मीठी ईद और खारी ईद पर। तो 365 दिन में वो 2 ही बार दिखाई दिया, मतलब वो रेयर केस में ही आवा साल में 2 बार। यही कोई आदमी हुआ जो विदेश रहा है, वो भी 2 साल में भी, वो भी कोई 5 या 6 दिन कहीं मन्ना खांडा जा। तो अब जब उसके दोस्त उसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे भाई यार तू तो ईद का चांद हो रखा है पूरा, कभी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे क्या ईद का चांद हो गया, आ जाएगा कभी मिलने के लिए, ये क्या सैंड छांड डाल के यहाँ मतलब टेढ़ा हो रहा है पूरा। तो उसको बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून, जो कभी कभार दिखाई देता है, रेयरली, रेयर केस में, रेयरली। फिर नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ। तो कुत्ता और बिल्ली, आपको मैंने पिछले में बताया था कुत्ता और बिल्ली कैसे लड़ते हैं, बहुत तेज लड़ते हैं। तो उनकी लाइफ, अगर उन दोनों की शादी हो जाए कुत्ता और बिल्ली की, तो वो पूरी जिंदगी भर ही लड़ते रहेंगे। तो आगे मैंने लाइफ लगाया, तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, झंड हो जाएगी, वो पूरी जिंदगी भर ही लड़ेंगे। तो लाइफ विथ फुल ऑफ फाइट्स, फुल ऑफ फाइट्स। तो उनकी ज़िंदगी क्या होगी, लड़ाई भरी ज़िंदगी होगी, और वो हमेशा लड़ते रहेंगे। वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, वो रेयर केस होता है जिसमें वो दोनों दोस्त होते हैं, बाकी वो हमेशा लड़ते ही रहेंगे। उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, झंड हो जाएगी एकदम। देखो नेक्स्ट है क्राई इन दी वाइल्डनेस। तो जंगल में चिल्लाना, जंगल में आप अगर चिल्लाओगे तो क्या आएंगे, शेर या जंगली जानवर ही आएंगे, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो कहानी तो सुनी होगी आपने, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो एक बार तो आ जाएगा कोई अगर आपको बचाने आएगा, फिर बार बार अगर आप वहाँ पे करोगे भेड़िया है भेड़िया, तो रियल में भेड़िया ही आएगा, कोई आपकी वहाँ पे सुनने वाला नहीं है, कितना भी चिल्लाओ। तो क्राई इन दी वाइल्डनेस का मतलब है आप चाहे कितना ही चिल्ला लो, वहाँ पे कुछ नहीं बटने वाला आपका। तो ऐसी अपील जिसकी आपकी सुनवाई ना हो, तो उसको बोलते हैं अनहेडेड अपील, अनहेडेड अपील, जिसकी सुनवाई ना हो। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब होता है कि बच्चे का खेल, ये तो बच्चे का खेल है, हर कोई कर लेगा, मतलब बच्चे का खेल है, मतलब क्या चीज़ है, हार्ड तो है नहीं, आसान है, मतलब वेरी इजी, बहुत ही आसान। फिर नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट। पनिशमेंट में कैपिटल क्या होता है, जैसे राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इंडिया की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली। तो वैसे पनिशमेंट की कैपिटल क्या है, मौत की सजा, मृत्युदंड। तो मृत्युदंड को बोलते हैं डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी। फिर आपके सामने दो हैं वर्ड, चिकन हार्टेड और लॉयन हार्टेड। तो लॉयन हार्टेड मतलब शेर दिल वाला, और चिकन के दिल वाला। तो शेर दिल वाला होता है, वो तो आता है बहादुर, कि मैं शेर दिल हूँ, मतलब बहादुर, जैसे BRAVE, ब्रेव। फिर नेक्स्ट है चिकन हार्टेड, जिसके पास दिल कैसा हो, मुर्गी जैसा हो। तो मुर्गी का दिल बहुत ही कमज़ोर माना जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं कोवार्ड, कमज़ोर। अब वो कमज़ोर कैसे होता है, जो मुर्गी के जो छोटे चूजे होते हैं वो कमज़ोर इसलिए माने जाते हैं, उनको अगर मुर्गी फार्म पोल्ट्री में रखा जाता है, अगर वहाँ पे लाइट चली गई 5 या 10 मिनट के लिए, तो वो सारे चूजे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि उनको अंधेरे से डर लगता है, वो बहुत ही कमज़ोर दिल वाले होते हैं, इसलिए वहाँ पे उनको एनी टाइम जनरेटर की व्यवस्था देनी पड़ती है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।